नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर आज आपके सामने एक बार पुनः बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य की रचना कैकेयी अनुताप, जो कि मैथिली शरण जी की प्रसिद्ध रचना है, उसको लेकर उपस्थित हूँ। अब तक हमने देखा कि माता कैकेयी श्री राम जी के समक्ष आत्मग्लानि प्रकट करती हुई अपने उद्गारों को प्रकट करती है और कहती है कि आज तक यही होता आया है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन भविष्य में लोग कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, लेकिन माता कुमाता हो गई। आगे गुप्त जी कैकेयी के उद्गारों को किन शब्दों में प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी ने पश्चाताप की आग में जलते हुए स्वयं को धिक्कारा और कहा कि मैंने अपने पुत्र के बाह्य शरीर को ही देखा, किंतु उसके दृढ़ चित्त का मैं अनुभव नहीं कर सकी। अर्थात पुत्र मोह में अंधी होकर मैंने अपने पुत्र के कोमल शरीर की चिंता की, किंतु उसके दृढ़ निश्चय का मुझे आभास नहीं हुआ। आगे कह रही है, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि मैंने केवल स्वार्थ की चिंता की, परार्थ या परमार्थ की परवाह नहीं की, तभी तो आज यह बाधा उपस्थित हो गई है कि आज मेरा पुत्र ही मेरा विरोधी हो गया है। आगे कहते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी कहती है कि भरत राजपाट नहीं चाहता, अपितु राजकुल की परंपरा के अनुसार श्री राम को ही राजा के पद पर देखना चाहता था। अब तो युग युग में मेरी बदनामी की कहानियाँ चलेगी। भविष्य में लोग यही कहेंगे कि गुरुकुल में एक अभागिन रानी हुई थी, जिसने अयोध्या के हरे भरे उपवन को उजाड़ दिया, अर्थात रघुकुल को उसने नष्ट कर दिया। आगे कह रहे हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था मां स्वार्थ ने घेरा। वर्षों तक लोग यही कहेंगे कि रानी ने राजमाता बनने के लोभ में अपने सुहाग तक को न्यौछावर कर दिया, और यही नहीं अपितु अपने बेटे को राजपद दिलाने के लिए वह समस्त मान मर्यादाओं को भुला देती है। यह कहकर लोग सदैव उसकी आलोचना करते रहेंगे। वह स्वयं को धिक्कारती भी है, धिक्कार उसे था मां स्वार्थ ने घेरा, और स्वयं को धिक्कारते हुए कहती है कि मुझे धिक्कार है कि महान स्वार्थ ने ही मुझे चारों तरफ से घेर लिया। आगे गुप्त जी लिखते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के इन उद्गारों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसी माता को 100 बार धन्य है, जिसने मेरे लिए भरत सा भाई पैदा किया है, उसे जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम के इस प्रकार के उद्गारों को सुनकर पागल सी सभा में भी श्री राम के इस कथन में स्वर मिलाते हुए कहा कि भरत की माता 100 बार धन्य हैं, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कैकेयी की घोर आत्मग्लानि और उसके मानसिक क्लेश को अभिव्यक्त किया है। भगवान श्री राम द्वारा कैकेयी के आत्म उद्गार सुनकर उसकी सराहना करना भी सहज है, स्वाभाविक है। यदि भाषा की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में लाक्षणिक भाषा और साहती मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले पंक्तियों की तरफ चलें तो आगे कैकेयी क्या अपने उद्गारों को किस प्रकार से रखती है, क्या कह रही है, सुनिए।
हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी अपने कुकृत्यों को बार बार स्मरण कर घोर दुख प्रकट करते हुए कहती है कि उसने व्यर्थ ही भरत के लिए राजपाट मांगा। वह स्वार्थ में अंधी हो गई थी। उसने भरत के हृदय को नहीं टटोला। इसी कारण आज उसका बेटा भी पराया हो गया और आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि पुत्र तो पुत्री है, माता ही कुमाता हो गई। उससे धिक्कार है, वह स्वार्थी हो गई थी। कैकेयी की बात सुनकर प्रभु के साथ सारी सभा ने भी कहा कि कैकेयी धिक्कार की पात्र नहीं, अपितु उसे 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्मा है। और उनकी बात को सुनकर कैकेयी कहती, हा लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। कातर वाणी में कैकेयी बोल उठी कि आज मैंने अपना पुत्र है उसे भी गंवा दिया है। आज वह भीषण अपयश की भागीदारी बन गई है। केवल यहाँ आकर उसने कुयश अपयश ही कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। आगे कैकेयी अपने उद्गारों को प्रकट करते हुए कहती है कि उसने तो अपने बेटे के लिए राम जी से अधिकार ही नहीं छीना, बल्कि निज स्वर्ग भी उसी पर वार दिया था मैंने। अपना स्वर्ग भी उस पर न्योछावर कर दिया था। यहाँ स्वर्ग से अभिप्राय अपने स्वामी दशरथ की मृत्यु से है। और कैकेयी कहती है कि मैंने अपने पुत्र के लिए, उसके राजपाट के लिए अपने स्वर्ग को, दशरथ को भी उन पर न्योछावर कर दिया। आगे कह रही है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कैकेयी कहती, फिर भी अफसोस है कि आज वही पुत्र दीनहीन होकर रो रहा है। उसकी हालत दबोचे हुए हरिण के शावक की तरह हो रही है। वह सबसे आशंकित होकर भयासन स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गुप्त जी ने कैकेयी की आत्मग्लानि को प्रकट किया है और गुप्त जी की भाषा सरल और स्वाभाविक है। आगे पंक्तियों में क्या कह रहे हैं सुनिए। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी को पश्चाताप की आग में जलते हुए देख उपस्थित सभासदों ने सहानुभूति प्रकट की। कैकेयी ने पुनः कहा कि मैंने जिस बेटे की खातिर अपने सुहाग तक को न्योछावर कर दिया, वही बेटा आज मेरा विरोधी हो गया है। तो कैकेयी कहती है कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है, जो पुत्र मुझे चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाला है, वही आज अंगारों के समान प्रचंड हो गया है। भला इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड होगा। आगे कह रहे हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती है, मैंने मोह और मद में चूर होकर व्यर्थी पद और पाणी अर्थात हाथ और पांव पटके, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। और वह कह रही है कि क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। जन लोग स्वप्न के मद में क्या क्या नहीं करते, स्वप्न में और मद में आकर, अहंकार में आकर क्या क्या नहीं कर डालते। इसी प्रकार का अनर्थ कैकेयी कह रही है कि मैंने भी स्वप्न और मोह मद में आकर, अहंकार में आकर कर दिया। आगे कहती है, हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। इस प्रकार से अब इस स्थिति में मुझ पर वो कह रही दया करने के बजाय मुझे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। मैं उस दंड से अब डरूंगी नहीं। और आगे कह रही है कि
हा दया हंत व घृणा अह व करुणा वैतरणी आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी कहती है मुझे कितना ही कठोर दंड दिया जाए, अब मैं उससे डरूंगी नहीं। और आगे कह रही है कि इस घृणा योग्य जीवन से तो गंगा में डूबकर मुक्ति पा लेना ही कहीं श्रेयस्कर है। आज सभी सभासदों को सुनाकर वो कहती है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। सभी को सुनाती हुई कहती है कि सभी सभासद सुन लें, मैं भीषण नरक की यात्रा सहन करने को तत्पर हूँ। अब मुझे दया का स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि दया व करुणा दिखाकर मुझे भारी दंड नहीं दिया जाए। मैं तो अपराधीन हूँ, अतः मेरे लिए कठोर से कठोर दंड ही उपयुक्त होगा। इस प्रकार से वह अपने आत्मग्लानि को प्रकट करते हुए कठोर से कठोर दंड की याचना करती है। और इन पंक्तियों में कैकेयी की भीषण आत्मग्लानि कवि ने चित्रित की है। भरत जी के तीव्र विरोध और उसकी प्रताड़ना के कारण माँ कैकेयी का व्यथित होना स्वाभाविक है। संस्कृत निष्ठ पदावली का कवि ने प्रयोग किया है। भाषा लाक्षणिक और मुहावरेदार रही। अगली पंक्तियाँ देखिए। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। तो कैकेयी चित्रकूट की सभा में प्रायश्चित करती हुई उद्गार प्रकट करती है कि जिस पुत्र की खातिर उसने अपने पति को खो दिया, वही आज दीनहीन होकर आंसू बहा रहा है, हरिण तुल्य शंकित होकर सहमा हुआ है। उसने रघुकुल की सुख शांति भंग की है, अतः उसके लिए कठोर से कठोर दंड भी थोड़ा है, कम है। और आगे कहती है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी दीनहीन होकर अत्यंत करुणावान उठती है। वह कहती है कि आज मैं दया की पात्र नहीं हूँ, मुझे अपने आप से कठोर घृणा हो रही है। यही घृणा मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरे लिए तो अब ये गंगा है वैतरणी के समान प्रतीत होती है, अर्थात इसी में डूबकर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना चाहती हूँ। कैकेयी राम के सम्मुख अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहती है कि उसने अपना जो कलेजा है वज्र के समान कठोर कर, कुलिस कठोर कलेजा अर्थात वज्र के समान कठोर जो उसका कलेजा है, हृदय है, उसको करके उन्हें वन में भेजा है। और इसी के लिए भेजा है, भरत की जो कि उसका आज विरोधी है, उसी को राजपाट दिलाने के लिए ही उसे वन में मैंने भेजा है। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। आगे याचना करती हुई, अनुरोध करती हुई कैकेयी कहती है कि आज वही उनसे अनुरोध करती है कि घर लौट चलो, अब रूठो न। मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, और मेरी बात सभी लोग और क्यों सुनेंगे। और आगे कह रहे हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कह रही है कि मुझे ये भरत प्यारा है, मेरा पुत्र प्यारा है, और इसे तुम प्यारे हो, अतः तुम तो मेरे लिए दुगुने प्यारे हो गए। इसलिए आज तुम मुझसे इस प्रकार रूठ कर भिन्न या अलग न रहो, न्यारे न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी आगे कहती है कि मैं भले ही भरत का हृदय न पहचान सकूं, किंतु हे राम, हे प्रिय राम, तुम इसके मन की बात भली प्रकार जानते हो। इतना ही नहीं,
अपने से पहले भरत को मानते हो, अर्थात उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसकी हर मांग को पूरा करते हो। आगे कवि लिखते हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों में जैसा परस्पर प्रेम है वह सभी लोग जानते हैं। यह प्रेम तो गंगा जल के समान पवित्र है। तभी तो कैकेयी कहती है कि तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकीला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी कहती है कि मैंने तुम भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन तुम भाइयों का प्रेम तो बहुत ही गंगा जल के समान पवित्र है, और जिसमें कोई दोष हो तो छुप जाता है। अर्थात मैंने तुम्हें भरत से अलग करने का जो पाप किया है, पर वही पाप भातृ प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाने में सहायक हुआ है। मैं भले ही बुराइयों के कीचड़ में फंसी हुई हूँ, वो कह रही मैं रहूं पंकीला, मैं भले ही बुराइयों के कीचड़ में धसी हुई हूँ, पर भरत तो उसमें कमल के समान निष्कलंक खिला हुआ पद्म कोश है मेरा। तो मेरा पुत्र उसमें भी पद्म कोश कमल के समान है, निष्कलंक है। वह तुम्हारे प्रति और अधिक प्रेम भाव से समर्पित हो गया है। इसलिए मेरा ये जो पाप है वह भी तुम्हारे भाइयों के प्रेम को बढ़ाने में सहायक हुआ है। उक्त पंक्तियों में माता कैकेयी ने आत्मधिकार करते हुए अपनी ही कठोर निंदा की है। कैकेयी ने कातर वाणी में राम से अयोध्या लौटने का आग्रह कर अपने दोष का परिष्कार करना चाहा है। करुण रस का बोध हमें हुआ है। भाषा लाक्षणिक और मुहावरेदार है। इस प्रकार से कैकेयी के उद्गारों को हमने अब तक पढ़ा और सुना, और इससे आगे की कविता हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।